अल्बर्ट नाम का माल से भरा जहाज सामान लेकर सोमालिया के पास के समुद्र से गुजर रहा था। जहाज का कप्तान डेनियल हमेशा बहुत सतर्क रहता था, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इस इलाके में समुद्री डकैतों के हमले बहुत बढ़ गए थे। यात्रा शुरू होने से पहले ही उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया और सुरक्षा की एक ड्रिल करवाई। अलार्म बजा, सभी क्रू मेंबर तुरंत अपनी जगहों पर पहुंच गए, लेकिन उनकी आंखों में थकान साफ दिख रही थी, क्योंकि ऐसी ड्रिल वे कई बार कर चुके थे। कई लोगों को लगता था कि यह सब व्यर्थ है। ड्रिल के बीच में ही अचानक डेनियल ने रडार पर दो अजीब सी नावें देखी। वो जहाज की ओर तेजी से आ रही थीं। अनुभव से डेनियल ने तुरंत खतरे को पहचान लिया। उसने चीफ इंजीनियर माइकल को आदेश दिया कि जहाज की रफ्तार बढ़ाओ। साथ ही उसने दिशा बदलकर यह परखने की कोशिश की कि क्या छोटी नावें सच में उनका पीछा कर रही हैं। लेकिन असल में ही नावें पीछा कर रही थीं। यानी अब कोई उपाय नहीं, बल्कि असली खतरा था। डेनियल ने तुरंत सभी को चेतावनी दी और अमेरिकी प्रशासन से मदद मांगने के लिए फोन मिलाया, लेकिन लाइन व्यस्त थी। फिर उसने यूके मैरिटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क किया, पर वहां से भी केवल लापरवाह जवाब मिला। शायद ये सब मछुआरे होंगे। डेनियल को गुस्सा भी आया और वह असहाय भी महसूस कर रहा था। तभी नावें और करीब आ गईं। दूर से ही साफ दिख रहा था कि उन नावों पर 8 हथियारबंद समुद्री डकैत थे। उनके नेता का नाम था मूसा। डेनियल ने एक चाल चली। उसने रेडियो पर यूएस नेवी बनकर बात की और डकैतों को झांसा दिया कि युद्धपोत रास्ते में है। इस झूठ का असर हुआ और एक नाव डरकर भाग गई, लेकिन मूसा की नाव अभी भी पीछा कर रही थी। डेविड ने माइकल को कहा कि लहरें बनाओ और जहाज को झिकजैग में चलाओ, ताकि डकैतों के लिए पास आना मुश्किल हो। थोड़ी देर तक ऐसा करने से डकैतों की नाव का इंजन बैठ गया और वे रुक गए। डेविड और मूसा की नजरें दूरबीन से मिलीं और डेविड समझ गया यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी। सुबह होते ही मूसा अपनी टीम के साथ दोबारा लौट आया। डेनियल ने फिर अलार्म बजाया। इस बार डकैत और ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने रेडियो पर झूठ बोला, हम सोमाली कोस्ट गार्ड हैं, जहाज रोको। लेकिन डेनियल समझ गया कि यह धोखा है। डकैतों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। जहाज के पास कोई हथियार नहीं थे, इसलिए उन्होंने हाई प्रेशर पानी की तोपों का इस्तेमाल किया। पानी की दीवार देखकर डकैत रुक गए, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। एक पाइप खराब हो गया और उनमें से एक नाव जहाज तक पहुंच गई। जल्दी ही मूसा और उसके लोग सीढ़ी से जहाज पर चढ़ाए। डेनियल ने आदेश दिया कि सभी क्रू इंजन रूम में छुप जाएं। वह खुद ब्रिज पर रुका। डकैतों ने ब्रिज का दरवाजा तोड़ा और डेनियल समेत कुछ लोगों को पकड़ लिया। मूसा बोला, हमें पैसे चाहिए, हम किसी को मारना नहीं चाहते। डेविड ने उन्हें जहाज के तिजोरी में रखे $30,000 ऑफर किए, लेकिन मूसा ने ठुकरा दिया। उसका निशाना पूरा जहाज था।